जिस तरह अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, इसी तरह वो कहार और जब्बार भी है। और हर वो तकलीफ और अजियत जो सोची जाए, समझी जाए, एक अदना हिस्सा है अल्लाह ताला के बे इंतहा अजाब का। एक कौल ये है कि दोज़ख 7वें जमीन के नीचे है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है, यानी हर हिस्से का एक अलग दरवाजा है, जिनके नाम कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर यह बयान हुए हैं। जहन्नम, लजा, खुतमा, सईर, सकर, जहीम, हाविया, यानी शैतान की पैरवी करने वाले भी 7 हिस्सों में तकसीम है। उनमें से हर एक के लिए जहन्नम का एक तबका मुअय्यन है। कयामत के खौफनाक दिन की मुसीबतें चल रही होंगी कि जहन्नम को लाया जाएगा। इसके भड़कने से मखलूक के दिल दहल जाएंगे। मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया तक इससे पनाह मांगेंगे और हर एक ही आफियत का सवाल करेगा। नफसी नफसी का समा होगा। बात की जाए जहन्नम की तो इसे जब क़यामत के दिन अपनी जगह लाया जाएगा तो उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है। यह अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा एक फरिश्ता है जिसकी निगरानी में दोज़खियों को हर तरह का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने जहन्नम में जहन्नमियों के लिए तरह तरह का खौफनाक और भयानक अजाब तैयार कर रखा है, जिसका जिक्र कुरान में कई मकामात पर हुआ है। फरिश्ते जहन्नुमियों को जहन्नुम में लाकर ऐसे घर में कैद कर देंगे कि जिसके किनारे तंग होंगे और रास्ते अंधेरे होंगे और उस घर में हलाकत ही हलाकत होगी। वो कैदी हमेशा उसमें कैद रहेंगे। उसमें आग भड़काई जाएगी। उनके पीने को खोलता पानी होगा। अजाब के फरिश्ते उनको गुर्जू से मारेंगे और आग उनको जमा करेगी। जिस तरह जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, उसी तरह जहन्नमी भी जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि मौत सिर्फ इस दुनिया में, वहां मौत नहीं होगी, वहां हमेशा की जिंदगी होगी। उनके पांव पेशानी के बालों से बांध दिए जाएंगे और गुनाहों की कालक से उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे। वो दोज़ख के किनारों से पुकारेंगे और उसमें इधर उधर यूं चिल्लाते फिरेंगे, ऐ हमारे रब, हम पर अजाब का वादा सच्चा हो चुका। ऐ हमारे रब, बेड़ियां हम पर बहुत भारी हैं। ऐ हमारे रब, हमारी खालें पक चुकी हैं। ऐ हमारे रब, अब हमें इससे निकाल दे, हम दोबारा बुरे अमाल नहीं करेंगे। हाय अफसोस, आमान का वक्त जा चुका। अब तुम्हारे लिए इस जहन्नम से निकलने की कोई राह नहीं। पड़े रहो उसी में धत्कारे हुए और खामोश रहो, कुछ मत बोलो। अगर तुम्हें एक बार उससे निकाल भी दिया जाए तो तुम दोबारा वही करोगे जिससे तुमको मना किया जाता है। ये सुनकर वो नाउमीद हो जाएंगे और अल्लाह पाक के मुकाबले में हद से बढ़ जाने पर अफसोस करेंगे। मगर अब उन्हें निदामत नजात ना दिला सकेगी और ना ही अफसोस फायदा देगा, बल्कि उनके गलों में भारी भरकम तौक यानी एक भारी भरकम गोल कड़ा पहनाकर मुंह के बल लिटा दिया जाएगा। उनके ऊपर भी आग होगी और नीचे भी आग होगी। दाएं तरफ भी आग होगी, बाएं तरफ भी आग होगी। हर तरफ आग ही आग होगी। वो आग के अंदर गर्क होंगे, यहाँ तक कि उनका खाना आग होगा, उनका पीना आग होगा, उनका पहनना आग होगा और उनका बिछूना भी आग ही होगा। वो दोज़ख की आग के टुकड़ों के दरमियान होंगे। जहन्नमियों को तारकूल का लिबास पहनाया जाएगा। उन्हें गुर्ज मारे जाएंगे और भारी भारी बेड़ियां पहनाई जाएंगी। जहन्नमी जहन्नम की तंगवादियों में चीखेंगे और उसकी गहराइयों के अंदर लगामों में जकड़े फिरेंगे। उन पर हंडिया की तरह जोश मारती आग डाली जाएगी। वो वावेला करते और आउजारी करते चिल्लाते फिरेंगे। जहन्नमी जब भी मौत को पुकारेंगे, उनके सरों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जो उनकी खाल और आंतों को पिघला देगा। जहन्नमियों के लिए लोहे के गोर्स होंगे जो उनकी पेशानियों को चूरा चूरा कर देंगे और उनके मुंह से खून मिली पीप निकलेगी। शिद्दत प्यास से उनके जिगर फट जाएंगे। उनकी आंखों के ढीले गालों पर बह जाएंगे और रुखसारों का गोश्त छड़ जाएगा। उनके आज़ा से बाल बल्कि खाल तक गिर जाएगी और जब जब उनके चमड़े पककर गिर जाएंगे तो दूसरे चमड़ों से बदल दिए जाएंगे। आखिर में उनकी हड्डियां गोश्त से खाली रह जाएंगी। उनकी रूहें उनकी रगों और पट्टों में अटकी होंगी और उनकी रगें जहन्नुम की झुलसा देने वाली आग की तपिश से खुश्क हो जाएंगी। साथ ही वो मौत की तमन्ना भी करेंगे, मगर उनको मौत ना आएगी। दोज़खियों को जहन्नुम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग में जलाया जाएगा। अजाब का यह सिलसिला हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। जहन्नम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। इस पहाड़ का नाम सऊद है।
दोज़खियों को उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो उसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे। फिर उनको ऊपर से गिराया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह हमेशा अजाब दिया जाता रहेगा। दोज़खी जहन्नम की आग में झुलसकर ऐसे मस्क हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सुकड़ कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाफ तक पहुंच जाएगा। जहन्नम में एक तनूर है जो अंदर से बहुत चौड़ा और ऊपर से बहुत तंग है। इसमें जिना करने वालों को डाल दिया जाएगा तो आग के शोलों में वो सब जलते हुए तनूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे। फिर एकदम वो शोले बुझ जाएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे तनूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। कुछ दोज़खियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा। वो तैरते हुए किनारे की तरफ आएंगे तो एक फरिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर इस जोर से मारेगा कि वो फिर दरिया के दरमियान में पलट कर चले जाएंगे। बार बार यही अजाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूदखोरों का गिरोह होगा। कुछ लोगों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उन्हें जमीन पर लेटा देगा, फिर एक चिमटे से उनके मुंह को चीर देगा और मुंह के एक तरफ को इतना फाड़ देगा कि वो सुराख उनके सर के पिछले हिस्से तक पहुंच जाएगा। इसके बाद इसी तरह मुंह की दूसरी तरफ को भी फाड़ देगा। जब एक तरफ का जख्म भर जाएगा तो फरिश्ता दोबारा इसी जगह से चीरना शुरू कर देगा। ये अमल बार बार होता रहेगा। जख्म ठीक होते जाएंगे और दोबारा फाड़े जाते रहेंगे। वो फरिश्ता मुसलसल उन्हें इसी तरह अजियत देता रहेगा। कुछ जहन्नमियों को इस तरह का अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर उनके सरों पर एक पत्थर इस जोर से मारेगा कि उनका सर कुचल जाएगा और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फरिश्ता जब तक उस पत्थर को उठा कर लाएगा उसके सर का जख्म ठीक हो चुका होगा। वो फरिश्ता एक मर्तबा फिर उसको पत्थर मारेगा तो सर कुचल जाएगा और पत्थर फिर लुढ़क कर दूर चला जाएगा। फिर फरिश्ता पत्थर उठा कर लाएगा और फिर वो पत्थर मारकर उसका सर कुचल देगा। इसी तरह लगातार यही अजाब होता रहेगा।